गीतम हूँ इंडिया न्यूज से। सबसे पहले तो आप सबको बधाई, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद किया जा रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है और बेबी के बाद इंतजार कर रहे हैं लोग कि नहीं नाम शबाना जल्दी से आए। बेबी में हमने देखा कि कई ऑपरेशन थे, मिशन थे जिसमें पूरी टीम गई थी। नाम शबाना में शबाना की जर्नी के अलावा मिशन और ऑपरेशन कौन से होंगे? बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि कहानी बताएं कि मिशन और ऑपरेशन कौन से होंगे। देखिए इसके अंदर ये मिशन से ज्यादा आपको बताऊं कि अगर आपने ट्रेलर को गौर से देखा होगा तो इसके अंदर बताते हैं कि इट्स अ मेकिंग ऑफ स्पाई। आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं खास करके हिंदुस्तान में या हॉलीवुड में भी, तो जैसे एजेंट विनोद हुआ, सुरक्षा हुई, जो भी फिल्में बनती हैं, तो बेसिकली कभी हम उस चीज के अंदर ये नहीं दिखाते ये बने कैसे। हम हमेशा दिखाते हैं कि ये पैदाइशी बने हुए थे स्पाई, या हाथ में बंदूक लेके आए हुए थे। तो ये बेसिकली फिल्म है एक कैसे स्पाई एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे बना जाता है। और मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि भैया एक लड़की ही क्यों एज अ स्पाई। तो बस मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि CIA के हिसाब से या मोज़ार्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि द बेस्ट स्पाइज इन द वर्ल्ड आर विमेन। उनसे बढ़िया स्पाई कोई नहीं होता, किसी हस्बैंड से भी पूछ लीजिए। हंसने की बात नहीं, ये इट्स अ रियल फैक्ट। वी मेन आर वेरी गुड विद गैजेट्स, दे हैव एन इनबिल्ट एंटीना इन देम, यू हैव, शी हैज इट। I don't know how they do it, how they find things, but that's what the CIA has to say. It's the best kept secret actually. So that's it. तापसी, आपसे एक सवाल। जैसे कि अक्षय भी बता रहे थे कि फीमेल स्पाई पे अब तक बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, सिनेमा में भी बात नहीं हुई है। नाम शबाना के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे स्पाई बना, और वो भी लड़की। क्योंकि आप स्पाई का रोल इसमें कर रही हैं और पूरा आपकी जर्नी है, तो इसमें एक्शंस भी हम देख रहे हैं, आप इसमें एक्शंस कर रही हैं बहुत सारे, और इसके लिए कूडो की ट्रेनिंग भी ली है आपने। क्या कुछ एक्सपीरियंस था और कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े उस पूरी ट्रेनिंग के दौरान? चैलेंजेस आई थिंक बेबी के पहले से शुरू हो गए थे, एंड उसके बाद शायद कुछ 1 महीने में मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। मुझे बोला गया था कि यू नीड टू be in touch with your training. So challenges, so I continued Krav Maga. I added Kudo to the training and some MMA also, because Kudo especially क्योंकि that is a part of my background as Shabana, not just as a spy. You'll see that in the film. और हाँ, physical training तो obviously चलती रही. It made me so strong that probably I was trained for 100%. We ended up using half, but it made me so strong that I could actually go on doing that fight sequence for more than 12 hours a day, because we do multiple takes for a sequence. मतलब जो 1.5 मिनट का sequence आपको लगता है वो शायद बहुत लंबा मतलब शूट होता है, 1 दिन पूरा लगता है उसके अंदर। So apart from this, yeah, the mental training also, like he said, you need to have a super sixth sense. So yeah, the reaction time is very less. You need to predict things, anticipate things. So all those reactions are not very normal. कुछ भी पता चलता है उससे. So the body language had to be inculcated. So all that had to be worked on. Hi, this is Asna from E24. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी नाम शबाना आ रही है, why not नाम अजय और नाम शुक्ला जी और नाम रणवीर? तो that's what my question. ये हमें कब देखने को मिलेगा कि शबाना कैसे तैयार हुई? ये तो हम अब देख लेंगे 31 को, हम अजय कैसे तैयार हुई ये कब देखेंगे? क्योंकि शबाना की जो कहानी है वो ज़्यादा दिलचस्प है हम सब से। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अनुपम जी की भी, और इनकी हमने पूरा बैकग्राउंड बनाया कि अनुपम जी बने कैसे, इतनी दिलचस्प नहीं थी। मेरा अपना बनाया, मेरा सत्यानाश कर रही है। नहीं, मेरा अपना नहीं कह रहा हूँ। आप कह रहे अनुपम जी की कहानी, मैंने कहा मैं अपना भी बताता हूँ मैं आपको, शुक्ला जी कहाँ से पैदा हुए थे। और इस फिल्म में भी हमें शुक्ला जी और अजय की वही नोक-झोंक देखने को मिलेगी जैसी पिछली बार दिखी थी, जैसी अभी। देखिए मैं बताऊं, मेरा और अनुपम जी का इसके अंदर एक कैमियो रोल है। हम इतने फुल उसके अंदर नहीं है, बहुत छोटा सा रोल है,
जो भी कहानी है इनकी है। मैं आज यहाँ एक प्रोड्यूसर की हैसियत से आया हूँ और मेरे लिए ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फिल्म। एंड क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि एक मेकिंग ऑफ अ स्पाई, कि स्पाई बना कैसे जाता है, ये मुझे कहानी मिली थी तो हमने सोचा कि इसको बनाना चाहिए। एंड कभी भी कोई भी नहीं जानता कि ये बनते कैसे हैं लोग, कैसे जाते हैं इसके अंदर, कैसे मतलब उनको पता है कि इसका जो अंत होता है खराब हो सकता है, ज्यादा चांसेस है। लेकिन आते क्यों हैं? And how does a woman get convinced to becoming a spy? See, it's a film where you can learn a lot because it's a true story. It is very adjoining to a true story. So I would just say that's the thing. मनोज सर, आप पर ट्रेलर मेरी पूरी कोशिश होगी कि शुक्ला जी पर फिल्म बने, पूरी कोशिश होगी। और मैं चाहूंगा कि ये मेरे प्रोड्यूसर हो उस फिल्म के, मतलब अक्षय जी प्लीज। मैं प्रोड्यूसर, इस पिक्चर में मैं प्रोड्यूसर के दोस्त की हैसियत से भी आया हूँ। अक्षय, हाय, यस, इन फ्रंट ऑफ यू, हाय, मैं प्रशांत नौपारा टाइम से। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नीरज जी यहाँ नहीं है इसलिए आप ही लोगों को जवाब देना होगा। उन्होंने अनुपम जी के साथ वेडनेसडे से स्टार्ट किया, फिर आपको लेके आए बेबी में, फिर मनोज जी को स्पेशल 26 में जोड़ा। मतलब आप सबका एक तरह से गैंग बन गया जिसको वो एक के बाद एक जोड़ते गए। अब तापसी उस गैंग के नई मेंबर है। सो आप लोगों एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर, आप लोगों की नजर में नीरज ने कितना ग्रो अप किया है इन सालों के दौरान? और इसी से जुड़ी हुई चीज ये है कि आप चूंकि अब इसमें एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़े हैं, तो इस तरह की फिल्में जो है आजकल काफी ज्यादा पसंद की जाने लगी है। चाहे अभी रिसेंटली गाजी अटैक आई, हमने देखा कि उसको वो वर्ड ऑफ माउथ पे चली। तो इस तरह की फिल्मों को लेके जो सडनली है कि दर्शकों का रुझान बढ़ा, उसकी क्या वजह लगती है? उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि चीजें होती कैसे हैं, क्यों बनती हैं। अगर कोई गिर गया, माइक गिर गया, तो सबसे पहले तो आपने नीरज जी की ग्रोथ के बारे में पूछा। आई थिंक वो जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए थे तो पहले ही उनकी ग्रोथ काफ़ी हो चुकी थी। और उन्होंने पहले ही मतलब बहुत सारी, मतलब जैसे जिस हिसाब से उन्होंने वेडनेसडे लिखी थी, आई एम श्योर आप सभी को पसंद आई होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड आई थिंक एक इंसान का उस हिसाब का स्क्रीन पे लिखना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक छोटा सा एक मुद्दा लेके उन्होंने पूरी फिल्म को घुमाया और उसके अंदर इतने टर्न एंड ट्विस्ट दिए कि आई वाज वेरी सरप्राइज कि हाउ कैन ही थिंक आल्सो अबाउट इट। देन फिर उन्होंने मेरे साथ स्पेशल 26 बनाई, उसके अंदर बहुत अलग अलग ट्विस्ट थे। सो आई थिंक उनकी ग्रोथ की बात तो ये है कि वो कुछ सोचते ही कुछ अलग से हैं, अलग हिसाब से सोचते हैं। आई थिंक ऑल हिज ग्रोथ कम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, व्हाट ही रीड्स। He reads a lot and he gets stories from there. He gets things and he visualizes it कि इसको मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ, and he comes up with topics which are not easily available in the market. So that growth is that of his. And दूसरा क्या प्रश्न था आपका? जो आप लोगों का जो हमारे जो कैंप की बात कर रहे जी जी खासतौर पे तापसी अगर बताना चाहें कि वो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ, नीरज जी के साथ 2-3 फिल्में कर चुके हैं। यू आर द न्यू एंट्री। मेरी भी दूसरी है। मेरी चौथी है। So he's the senior most like that. I think Neeraj sir is one person जिन्होंने पता नहीं कौन सी उनकी sixth sense चल रही थी जब he decided to make me a part of Baby, and he'll always be for me someone who gave me a beautiful opportunity in Baby and who continued to believe in me. At that time Pink nahi aayi thi, so for him to take a call to make an entire film and take me as the protagonist, I think I don't know how he thought about it, but I'll always be thankful to him. Also I think he's one of the very few directors, writers जो स्क्रिप्ट होता है वो एक फिल्म होती है। बड़ी कोशिश करते हैं, जब भी मैं और अक्षय उनके साथ काम करते हैं, हम लोग आपस में काफ़ी डिसाइड करते हैं कि एक सजेशन दे दें, एक सजेशन दे दें। 100 में से 99 टाइम्स हमारी सजेशन रिजेक्ट हो जाती हैं
और जो एक सजेशन एक्सेप्ट की होती है वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होती है. So he has an amazing clarity of mind and amazing sense of understanding and originality. बेसिकली आप कह रहे हो हमारे सजेशन बेफिजूल है. नहीं सर, Basically उनके यही लिए बात बेफिजूल है. है. उनके लिए घुमा फिरा के क्यों मुझ में वो नहीं मानते. मनोज सर, आप ट्रेन कर रहे हैं तापसी के कैरेक्टर को और हमने ट्रेलर में देखा कि आपने कहा है कि आपको हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए तैयार किया जाएगा. शबाना का कैरेक्टर तब क्या करता है जब अनएंटिसिपेटेड, अनप्रेसिडेंटेड, इम्पॉसिबल टाइप के सिचुएशंस आ जाती हैं? देखिए, इम्पॉसिबल टाइप की सिचुएशन जब होती है तब रीज़न बनता है इन लोगों को उसको टारगेट करने का, स्पॉट करने का इस लड़की को. बट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी एक दूसरे के साथ में मिल के काम करता है. एंड वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारा तैयार रहता है. सो दे आर नेवर अलोन एक्चुअली. दे आर ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ ईच अदर. सो ये जो पूरी मेकिंग के अलावा जो आप देखेंगे जो इन लोगों की जो अपनी कोऑर्डिनेशन है एजेंट्स की, वो बहुत ही कमाल की होती है. और जो मॉनिटर करते हैं लोग, जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, वो स्पॉट करना, ट्रेन करना, मॉनिटर करना और डिसीजंस लेना, ये सारे जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने पास्ट में बहुत बड़े एजेंट होते हैं, दे आर प्रमोटेड टू दैट पोस्ट. Akshay sir, Samarth here from Hindustan Times. You recently released a video on social media, Koni Maar. So I was wondering, are you planning any other such videos to promote the film and the idea that you always, sort of always back that women should know Well, how I to have defend a themselves? whole not one video. मेरे तो इतने सारे classes चलते हैं, and a lot of women come there to train in Mumbai, not in Delhi. In Mumbai, I have a lot of classes, and so उसमें बहुत ज़्यादा करीबन we have finished now about around 18,000 women we have finished training in Mumbai, and so I want to not see these videos are there. Okay, एक बार देखने में ठीक है, but you have to be more practical. You have to learn. You have to come there and practice yourself. So I would rather believe in that. And do you think this film, Naam Shabana, will inspire more women to, take up the art of self-defense? And Well, yes, it is happening, and but actually, honestly, मैं नहीं चाहूँगा कि women should learn martial art, but लेकिन आजकल ज़माना उस हिसाब से है that you have to learn self-defense, and so it's honestly it's a very sad thing that they have to learn and how to defend themselves. I would like women to roam around freely, be happy, enjoy, but that's the thing. अक्षय सर, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अजय और शबाना कैरेक्टर में क्या समानताएं आप पाते हैं, और जो आपको लगता है कि अजय नहीं कर पाता वो शबाना ने इस फिल्म में किया है, सर उसके बारे में कुछ बताएं आप. ये ऐसा कुछ नहीं है, और हम दोनों के कैरेक्टर्स दोनों अलग किरदार हैं हमारे. इस फिल्म के अंदर जैसे मैंने आपको कहा, मेरा सिर्फ 10 या 12 मिनट का रोल है. सो हमारे मतलब किरदार में कोई मेल तोल नहीं है. लेकिन सर 10-12 मिनट का कैरेक्टर आपका काफी मेनली रहा है और लोग देखना चाहते हैं, तो सर प्लीज उस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं कि शबाना के साथ आपको जुड़ना कैसे हुआ. कैसे हुआ जी, मैं तो पहले एजेंसी में था, ये आती है एजेंसी के अंदर, और किस हिसाब से फिर इनसे मुलाकात होती, बस वही है. वो सर अनुपम सर, आप बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में. जैसे आप बेबी फिल्म में भी अजय के अगेंस्ट रहे थे आप, तो इसमें भी देखने को मिल रहा है कि आप कह रहे हैं कि शबाना को कि आप ऐसा करोगे तो मरोगे डेफिनेटली, तो उस बारे में कुछ बताएं सर. आई थिंक क्या होता है जब स्पेशल एजेंट्स की कैरेक्टराइजेशन लिखे जाते हैं तो इट कैन बी वेरी मोनोटोनस, इट कैन बी वेरी, जवाब तो सुनने दो उसको, इट कैन बी वेरी मोनोटोनस. आई थिंक what makes the film very interesting is that we have similar kind of jobs, but we have designated with different kind of specialization. तो उसमें we are agents, but we are human beings. तो उसमें irritation किसी को होती है, किसी को कोई बहुत सधा हुआ है, और जो मेरा रिश्ता अजय के साथ है वो ऐसा है कि because बेबी मेन ओरिजिनल बेबी में हमने ऐसा रिश्ता दिखाया था, तो ऐसा ही इसमें भी दिखाया है. आई थिंक aspirational है, it's a very, as you somebody asked over there, I think it's a very aspirational film for women. When you see somebody defending, there are some movies which make a difference now in social system in our, एक aspiration feeling आती है कि ये अगर कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ,
या हम भी कर सकते हैं. It's not only self defense, it's also one of the things which women should be equals. So I think when you are equals, then you have to sort of think like that. But it's a very entertaining. I think that's what the Neeraj's writing is. It's very sarcastic. It's very pungent. It's very humorous also. तापसी मैम, आपका जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है इस फिल्म में, आपने बेबी में कहेंगे तो हम कैमियो रोल था आपका, लेकिन इसमें मेरे ना उस टाइम वो बहुत बड़ा रोल था, मैंने कैमियो की तरह नहीं लिया था. नहीं, आपने बिल्कुल नहीं लिया होगा, लेकिन इसमें ऐसे अगर कैरेक्टर हम करते हैं प्ले, तो उसमें क्या फिजिकल से ज्यादा मेंटली अपने को प्रिपेयर हमें करना होता है? जी हाँ, बिल्कुल करना होता है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एट अ पर्सन, एट माय लेवल, एट a human level, I don't relate to this character as in Taapsee doesn't relate to Shabana being a spy. तो वो जो सिक्स सेंस और रिएक्शंस और एंटिसिपेशन, वो पहले प्रिडिक्ट करना या हर टाइम नजर इधर उधर घूमने के यहाँ पे आसपास कौन है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी थी. हर एक शॉट पे वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती थी कि शी इज़ वेरी स्विफ्ट, हर रिएक्शन टाइम इज़ वेरी क्विक. तो ये सब चीज़ें नॉर्मली मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मेरे को इन चीज़ों पे भी उतना ही काम करना पड़ा था जितना फिजिकल ट्रेनिंग पे करना पड़ा था. लेकिन मैम, मूवी खत्म होने के बाद शबाना की कुछ खूबियां आप में आई हैं, आपको लगता है कि आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं या कुछ करते हैं? अभी खूबी वो आई है कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ. और सर, मनोज सर, आप तो बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में. आप इस फिल्म में भी एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं. जी, मैंने इसके पहले तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इस तरह से लिया था कि ये इसका पास्ट जो है वो एक फील्ड एजेंट का रहा है और एक जवान का रहा है, और इसने इतनी मौत देखे हैं कि काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी सीधा सपाट बोलने वाला आदमी है, और इमोशन से कोई लेना देना नहीं है इस आदमी का. कोई रिश्ता अपने एजेंट के साथ भी नहीं बनाता है. तो फिल्म भी जब देखेंगे तो उसी तरीके से हमने इस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि वो जो बोलता है उसमें भी कोई इमोशन नहीं रखता है. एकदम मैटर ऑफ फैक्ट सारी बातें करता है, इमोशनलेस चीज़ों को, जो अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि इतने सारे लाइन और उसमें इमोशन नहीं डालना. और ये नीरज पांडे जी की जो है ये जिद थी कि थोड़ा भी उसको मॉडुलेट नहीं करना है, सीधा सपाट इमोशनलेस को, जैसे जिसको कहें कि एक तरीके से इतने सारे मर्डर देखे हैं इस आदमी ने, इतने सारे खून देखे हैं कि किया भी होगा, अपने जो फेलो जो एजेंट्स हैं उनकी मौत भी देखी होगी. ये सब बड़े ही स्टोन हार्टेड हो जाते हैं. तो उस तरह का आदमी है, डिसाइसिव है, एक सेकंड में डिसीजन लेने वाला, और एनीथिंग जब भी इसको लगता है कि कोई कहीं भी गलत जा सकता है, ही टेक्स वेरी स्विफ्ट डिसीजन देयर. यहाँ आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तापसी के साथ में तापसी को स्पॉट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम उसके दिमाग में कुछ और भी है. सो इन दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं ये लोग. बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है ये बात. 3 मजबूत किरदार आपके आसपास हमें नजर आते हैं जब हम ट्रेलर देखते हैं. अनुपम जी, अक्षय कुमार जी, मनोज जी. लेकिन जब हम खुद शबाना को इसमें देखेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा. अगर शबाना जब बनती है, जासूस बनती है, कुछ उसके इंटरेस्टिंग अगर आप हमें बात बता पाए उसके कैरेक्टर के बारे में. यस, I'd say woman of very few words. जो उसकी एंड देन वो जो स्पाई की कैरेक्टर थी, जैसे मनोज सर ने बोला कि वो इमोशनलेस होती है, उसके भी कुछ इमोशनल इक्वेशंस नॉर्मल नहीं है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ बैकग्राउंड शी कम्स फ्रॉम व्हिच यू सी इन द फिल्म. सो उसका वो कंट्रोल्ड इमोशंस जो हैं वो उसके हमेशा से रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हर इनहेरेंट पर्सनैलिटी. and yeah, she further enhances this and uses her sixth sense जो उसकी पहले से मतलब prevalent है, दिखेगी आपको फिल्म के अंदर यूज करते हुए, उस पे कैसे वर्क ऑन किया है. So there are few things in her that made her the reason, I mean that made it easy for the people to spot her कि क्यों ये लड़की, ये कुछ इसमें से reasons हैं जो उसका जो focus है वो बहुत strong है शुरू से. यही शायद देख के उसको select one of the reasons हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को वो सोच रहे कि उसे अचीव करना है वो आउट ऑफ द वे और मतलब खुद सिंगल वुमन आर्मी की तरह उसकी तरफ चल पड़ती है. तो दैट विल पावर वाज वेरी स्ट्रांग फॉर दिस कैरेक्टर. हिंदी सिनेमा में बोलते हैं कि हीरो जो है फिल्म को आगे तक लेके जाता है, सुपर हिट कराता है, करोड़ों की कमाई करवाता है. लेकिन यहाँ पर शबाना आ रही है, नाम शबाना.
और वो अपने कंधे पर लेके जाएगी इस फिल्म को, सुपरहिट कराएगी, क्या कहेंगे? आई थिंक मैंने ऑलरेडी प्रेशर डाला। उन्होंने तो बहुत प्रेशर डाल दिया मेरे को, इनकी जो हिस्ट्री। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँ, जितने 3 किरदार आपके स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। Thank you so Yes. much. I think it's because of these people. I want to give the due credit to everyone, from the director to producers and these people sitting, these really good actors sitting next to me. It is all, acting is always about reacting. So it's because of my wonderful co-stars that I can actually act or perform really well. And for the director to give me this opportunity, so it's a teamwork. It's Baby's team, means it's actually a teamwork that has gotten back to present this film to you. So I think I'll equally share the credit with all of them. You might see me more on screen compared to any of them, but when it comes to sharing the credit, we all have it equally. Hi, this is Anupam from BTP. So firstly, I would like to congratulate you on your film and wish you all the very best of luck for the success. I have a question each for Manoj sir and Anupam sir. I'll start with Manoj sir. Manoj sir, you have been to Hindi cinema, to this generation of actors, what Naseeruddin Shah sir and Om Puri sir, may his soul rest in peace, have been to the previous generation. And you keep doing films like Aligarh, and at the same time you keep doing films like Special 26 and now Naam Shabana. So कितना important है to keep a balance between doing mainstream roles and also offbeat roles? देखिए, we are always looking for good roles and good scripts. वो चाहे genre कोई भी हो, डायरेक्टर का अपना genre हो सकता है, एक्टर्स का अपना genre होता नहीं. They are always looking for good scripts and good roles. जहाँ भी वो मिलता है, वो वहाँ चले जाते हैं. So वो मैं अप्लाई करता हूँ. I am never biased towards any particular kind of film, any particular kind of story or genre. I'm always looking for something very exciting, something very entertaining, and something very challenging. वो नीरज पांडे की तरफ से भी आता है, और वो हंसल मेहता की तरफ से भी आ जाता है, या अनुराग कश्यप से भी आता है. और कितनी बार आपको बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म, जैसे मुझे बहुत अच्छी लगी थी तेवर, वो बहुत कमर्शियल फिल्म थी, पूरी फॉर्मूला थी, लेकिन मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी थी, एक्टर बहुत ही कमाल का लगा था. तो एक्टर्स का अपना कोई फेवरेट जॉनर होना नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है, और मैं उसी को फॉलो करता हूँ. Where would you put Naam Shabana in your body of work? It's very important film. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. This is the kind of story, making of a spy, based on real-time research, based on very concrete investigation. और उस पे बनाई गई है. तो there is nothing that you see here. Yes, of course it is very entertaining. That's the forte of Neeraj Pandey, that he packages all his research in such a manner that it gives you so much information. At the same time, it has so much of entertainment value. And this is where we get so much of excitement to be on the set. So Naam Shabana is going to be a very, very important film for me, and a very, very important character that I have played. Anupam sir, sir, you have worked with some of the leading filmmakers in the world. You have worked with Ang Lee, you have worked with David Russell. So I just wanted to know, how would you see Bollywood coming up with international cinema, given the recent trends and how foreign producers have been coming to India? So how do you see this transition of Indian cinema becoming an international brand? I think we are an international brand. Every country has its own kind of cinema. Every country, you don't expect the Chinese to have what is important for him in America or something like that. I think I am finally all the time I will be an Indian actor who works abroad. But I'm very proud of my legacy or my body of work in Indian cinema. Out of 505 films in 32 years, I am what I am today, thanks to a David Dhawan film also, and thanks to an Aditya Chopra film, and thanks to a Neeraj Pandey film also. For me, journey is much more important than destination. I have enjoyed my most ridiculous roles equally, because for me, every day to get out and sort of put on makeup is very important. I don't think people are remembered. How much do we remember Kishore Kumar or Sanjeev Kumar? So don't take the burden of Anupam Kher on my shoulders very seriously. I think it's important to work, and thanks to our drama school training, thanks to our theatre training, that we try and put in. But yes, I can say that earlier I was walking fast nowhere, now I am walking slowly somewhere. And as far as international cinema is concerned, I think they really are looking at Indian people, Indian
actors. We've done a film together recently. You will be happy, hopefully, to know that I have 5 international films releasing in 2017. So that's thanks to my involvement with Indian cinema. That would have not been possible. So Anupam sir, Akshay ji. Anupam sir, recently Padmavati set was taught in Kolhapur by a group of unidentified men. So do you think that... You know, there is no end to asking these questions. I will stick to Naam Shabana promotion because I've been paid by Reliance people and Friday Filmworks to come into the flight over here. They're making me stay in a hotel, and I don't want to sort of divert attention from it. We will have another platform and we'll talk about all these things. And all those people who have come here to talk about other topics, we will find another platform for them. अक्षय इधर मैं गीता जोशी एडीटीवी इंडिया से। अक्षय, हमने कहीं सुना था कि आपने अपने ट्रेनर्स को, तापसी को ट्रेनिंग, इस फिल्म के लिए तापसी को ट्रेनिंग देने के लिए अपने ट्रेनर्स चूज किए थे, और कहीं तापसी ने लिखा था कि आप उनका रिपोर्ट कार्ड भी बराबर लेते थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? रिपोर्ट कार्ड नहीं तो मतलब पता कर लेते थे कि क्या ट्रेनिंग हो रही है, बस ऐसे कुछ नहीं है। रिपोर्ट कार्ड मतलब कोई कार्ड वार्ड नहीं बनते थे, कोई ग्रेड ये तापसी का ही कहना था कि उन्होंने ऐसे कहने से कह दिया होगा। लेते रिपोर्ट थे। कार्ड कहने का मतलब ये नहीं, लिटरली रिपोर्ट कार्ड ये था कि हर हफ्ते मुझे पता लग जाता था क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँची है और क्या क्या चल रहा है। Because they used to train my trainers, all my black belts used to train her, and yeah, that is it. Akshay ji, मेरे दोस्त Akshay is very subtle about his generosity. He does a lot of things for a lot of my weight loss has a lot to do with Akshay after my life. By the way, we finished 20 films together, Akshay. Congratulations. All the best. अक्षय जी, मेरे इधर से 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि हर किसी मूवी का कोई ना कोई मैसेज जो है वो लोगों तक जाता है। आप क्या मानते हैं इस फिल्म के थ्रू लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? और दूसरा सवाल है, इस फिल्म का कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा डायलॉग जो आपको काफी समय तक याद है? भाई मैं दूसरा भूल जाऊँ, पहला वाला एक ही पूछा। इस फिल्म के थ्रू लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? कि यही कि भैया women are the best spies। सारे हस्बैंड्स को ये सबसे ज़्यादा ये मैसेज जाएगा कि भैया कुछ पंगे ना लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है। और ये that was jokes aside, but this is also one thing that कभी ऐसा मतलब किसी ने दिखाया नहीं कि एक स्पाई बनता कैसे है, एक एजेंट बनता कैसे है। ये कभी किसी ने नहीं देखा, कोई फिल्म के अंदर नहीं देखा कि स्पाई बना कैसे, उसको उठाया कैसे जाता है। एजेंसीज चाहे वो रॉ हो, CIA हो, उठाते कैसे हैं, मतलब वो ये कैसे सोच लेते हैं कि ये इंसान जो है सही रहेगा हमारे लिए, इसको पकड़ते हैं। तो उसके ऊपर पूरा एक वर्क होता है। वो वर्क इस फिल्म के अंदर बताया है कि कैसे, क्यों, कहाँ पकड़ते हैं, कैसे लाते हैं और उनको लेके आते हैं। सो दैट इज वन थिंग। सर, दूसरा प्रश्न देखिए जाना भाई, कोई ऐसा फिल्म का मोमेंट या कोई डायलॉग जो आपको काफी समय तक याद रहे? मेरा डायलॉग कि लोगों का डायलॉग यही वाला, इतनी दूर से आया तो कुछ तो करना, तो मतलब एक छोटा कैमियो मिला, वो भी बीच में बोलते हैं कि मैं उसको मार दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अक्षय जी, We are going to take this last question. Thank you. सर, अक्षय सर, हम लोग इतनी देर से हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं इस फिल्म के। लेट्स टॉक अबाउट विलेन। जो पहली वाली बेबी थी उस फिल्म की एक सबसे बड़ी यूएसपी उसका विलेन था मौलाना। इंडियन सिनेमा में उस तरह का रिजेम्बलेंस और उस तरह की चीजें देखी नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसने बहुत कनेक्ट किया था फिल्म से लोगों को, और स्पेशली जो पाकिस्तान कनेक्शन एंड ऑल दैट। इस फिल्म के विलेन की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, या क्या ये इस फिल्म का विलेन उस लेवल का है जो जिस तरह से दर्शक पिछली फिल्म में विलेन से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए थे, वो कनेक्ट हो पाएगा? इस फिल्म के अंदर जो विलन है वो कौन है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। नहीं, वो तो ट्रेलर में समझ में आ रहा है, वो आर्म्स एजेंट है और वो है, मैं जो रोल निभा रहा है जो चीज नजर नहीं आई। तो वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नीरज की लिखाई ऐसे है कि बहुत सारी चीजें जो दिखती हैं फिर वो पता चलता है जब अंदर जाते हो, तो जब सवा 2 घंटे बाद पता चलता है अबे ये तो ये था, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ घूम रहा है। एक चक्र भी उसा रहता है अंदर, कोई खुद समझ में नहीं किसी को आता। तो भाई मैं यही कहूंगा कि विलन के चक्कर में ना रहो, फिल्म देखो और उसका पूरा मनोरंजन उठाओ।
yes. फिल्म में सर बेबी में कोई सस्पेंस नहीं था क्या? इसमें सर सस्पेंस मिलेगा लोगों को देखने अनुपम सर, एक सवाल आपसे था। आप अभी जैसे कह रहे थे कि आप शुरू में किसी जगह पे पहुंचने के लिए भाग रहे थे और अब आप चलकर वहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो आप, हम देख रहे थे कि पिछले कुछ समय के दौरान आपने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, अपने लुक को, बॉडी बड़ा था इस सवाल के आने के लिए। तो इसमें अक्षय का आपने ट्रांसफॉर्म किया लुक को? सर मैंने बेबी अपनी बॉडी नाम शबाना के लिए 14 किलो वेट। हाँ नहीं अच्छा, 2 साल पहले वेट लॉस। हाँ सर, वही लुक ट्रांसफर नहीं वही जानना चाह रहा था। पहले बाल थे, अब नहीं है, क्योंकि जब से मैं आप इंडस्ट्री में अनुपम जी ऐसे ही चल रहा है। 5 लाख की है सर, आप भी ट्विटर पे फॉलो करते ही हैं उन्हें, आपने देखा होगा जिम में उनके फोटोज। अब तो मसल वसल काफी बढ़ गए हैं। वही अभी तो मैंने इनकी फोटो देखी, डोले दिखाते हैं। तो वही जानना चाह रहा था सर अनुपम सर की अक्षय से भी क्या इसमें कितना सपोर्ट मिला आपको? और No, I think why I mentioned that I have done 20 films. I think the graph of Akshay Kumar is phenomenal as an actor, as a person. Means we started a few years back, and it's such a warm feeling towards him. तो ये बड़े subtle तरीके से ऐसे आपको चपत मारते हैं, आपको पता नहीं लगता और बोलते हैं कि एक बार मुझे बोले ही आज से 2 साल पहले, पेट का कुछ करो ना आप, और कुछ नहीं बोले। And then slowly, I think he played a very important role. My other actor Salman played. अनिल कपूर के घर पे जाके मैं जिमिंग करता हूँ, और मुझे लगा कि जब मैं when I reached 60, I thought that I must change myself completely, and the first way to do is to physically change it. Only when I do it physically, I will be able to do it internally, because the physicality has a lot to do with the internal change. और सिर्फ मेरी माँ मुझसे परेशान रहती है क्योंकि मेरे घुटने में दर्द है, तो वो बोली थी और दिखा टोले। So I think it's important. It makes you feel great. It makes you feel good, and you get to ask a question from somebody from the press that ये कैसे किया? It's just a message of decision, and then it happens. I think. मनोज सर आप भी काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। कमजोर नहीं बेटा, कुर्ता पजामा क्या पहन के आ गए आज, मतलब मनोज सर भी कमजोर हो रहे। एक पक्का लगा देता हूँ बेटा, ये भागेंगे तो पकड़ के दिखा दे, पता चलेगा तू कमजोर है, ये कमजोर है। और कितनी उम्र है बेटा आपकी? 24। तेरे से दुगनी उम्र का हूँ। अब आ जा, ऊपर आ जा, कमजोर पकड़ मिल जाएगा कौन है भाई। बोलने के लिए तो बड़ी जल्दी पूछ लेता है, सोच तो लिया कर बेटे। कमजोर हाँ, पतले लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो। हमारे सीआईएसएफ के एक हमारे जवान थे, वो उनकी जो है ना थोड़ी सी खाई पी सी सेहत थी, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि क्या वाजपेयी साहब घर पे खाना वाना नहीं मिल रहा है क्या? कुछ तबीयत तो ठीक है? जब उन्होंने तबीयत ठीक बोला ना, तो मुझे जो है ना मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सर, अब मैं आपको देखता हूँ, फिर अपने आप को देखता हूँ, समझ नहीं आ रहा बीमार कौन है। तो कमजोर नहीं हूँ, मतलब फिट रहता हूँ यार, मतलब लाइफस्टाइल सही है। तापसी, आपसे लास्ट सवाल है एक मेरा, कि ये फिल्म के लिए ट्रेनिंग में कितना वक्त लिया आपको, मतलब जो शूटिंग शुरू हुई उसके पहले और ड्यूरिंग द शूटिंग? So it started off with baby, I mean before baby. उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, and since decision of doing this happened soon after baby's release, so it continued from there till Shibana. सर मैं अनुराग शुक्ला अमरजाला टीवी से। अक्षय सर, मेरा आपसे सवाल है, इससे पहले आपने कई सारी मूवीज करी और आगे चल के आप अपनी बायोपिक करने वाले हैं। आप सर आगे चल के बायोपिक करने वाले गुलशन कुमार के ऊपर आप बायोपिक करेंगे, और उसके बाद एक और आपकी बायोपिक है। आप कितना रिसर्च के लिए सर उसमें कहते हैं अपना खुद का टाइम देते हैं, क्योंकि आपकी खुद की एक रिसर्च टीम है, तो आप उसके बारे में कितना पढ़ते हैं, कितना आप एफर्ट डालते हैं, क्या चीजें लगती है उसको? भाई ना मेरे पास रिसर्च टीम है, ना मैं कुछ पढ़ा हूँ अभी उसमें, ना अभी तक कुछ बात हुई है, ना स्क्रिप्ट बनी है, तो अभी तक बहुत टाइम है ये सब चीजों के लिए। सर मनोज सर, मेरा आपसे सवाल, This will be the last question. Thank you. मनोज सर, मेरा आपसे सवाल है, आप थिएटर से हैं, एनएसयू में आप एक गेस्ट टीचर हुआ करते थे, 3 साल आपने यहाँ पे कई सारे एफर्ट डाले, लेकिन वो बात अलग है। सर
आज के टाइम पे हमने देखा एक्टर्स तो कई सारे बॉलीवुड में आ रहे हैं, लेकिन थिएटर से एक व्यक्ति है, जो थिएटर का एक बंदा है, वो बॉलीवुड में एंट्री नहीं मार पा रहा है। तो नहीं, ये गलत बात है। नहीं, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मार पा रहा है, तो क्या एक रीजन है? नहीं, थिएटर के लोगों से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। मतलब ये आपकी जानकारी उसमें थोड़ी कच्ची है, क्योंकि थिएटर का और नेशनल स्कूल ड्रामा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा, न सिर्फ हिंदी सिनेमा में, पूरे इंडियन सिनेमा में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मतलब बहुत सारे लोग आए दिन आते रहते हैं। अक्षय जैसे आप वो बात कर सकते हैं कि कितनी सारी फिल्में कर चुके हैं, इनके आसपास स्कूल के कितने लोगों को भी रिसेंटली किसी फिल्म में लिया आपने बताया था? हाँ, मैंने किया, मतलब जॉली LLB में सारे थिएटर के थे, सिर्फ मैं ही खालसा कॉलेज का था। बड़ा अच्छा बता मैं, क्योंकि आप इधर अलग से बैठते थे, वो सब थिएटर वाले अलग से बैठे डिस्कशन करते थे। वो तो भाई उनके साथ मैं नहीं बैठ पाता था, वो अलग, वो क्योंकि सारा दिन एक्टिंग के बारे में बात करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बातें हो रही। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ बैठ के इतना सारी चीजें। जब मैं जॉली LLB कर रहा था तो सौरभ शुक्ला जी, अनु कपूर, हमारे मेरे जो डायरेक्टर हैं, वो सबके साथ बैठ के यू लर्न अबाउट एक्टिंग एंड द वे दे परफॉर्म। एक किरदार के अंदर किस हिसाब से घुस जाते हैं। उस वक्त मुझे महसूस हुआ यार, अभी तक तो मैं सोचा था कि एक्टिंग का A तो आया, लेकिन अब उसके बाद फिर महसूस हुआ कि A भी निकल गया। अक्षय, आपने अभी 1 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं CRPF फैमिलीज को, नौजवानों की। तो आप हमेशा बहुत कुछ करते हैं जवानों के लिए, लेकिन आप कभी भी vocal नहीं होते। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उसके जवानों को? अभी कौन सा? थैंक यू।